और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब एक और गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू ने कथित तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों की कम से कम 2 ट्रांजैक्शंस की थी और जिन लोगों को ये ट्रांजैक्शंस की गई हैं वो कथित रूप से आबकारी नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। बीते कुछ दिनों में एनआईए के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और इस छापेमारी के दौरान कई गिरफ्तारियां भी की गईं, जिसके बाद कई राज्यों द्वारा पीएफआई संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई और अब खबर ये है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को बैन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने 5 सालों के लिए पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है और इसके साथ ही 9 और सहयोगी संगठनों को भी बैन कर दिया गया है, जिसमें पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठन शामिल हैं। बता दें कि जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश भर में इन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पीएफआई पर टेरर फंडिंग से देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हत्याओं का आरोप है। सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर की गिरफ्तारी पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हार का डर ना तो बीजेपी को जागने दे रहा है और ना ही सोने दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जब विजय नायर ने इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा पिछले 1 महीने में उनके घर पर 2 बार छापेमारी भी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। संजय सिंह ने आगे कहा कि ये आपको कुचलने और आपके गुजरात अभियान में बाधा डालने की भाजपा की चल रही कोशिश का ही एक हिस्सा है और ये बात पूरा देश देख रहा है कि कैसे भाजपा पूरे भारत में आपकी बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह बौखला गई है। बीजेपी गुजरात में आपकी तेजी से बढ़ते वोट शेयर को पचा नहीं पा रही है। हम भाजपा द्वारा अपनाए जा रहे इन असंवैधानिक और अवैध तरीकों की कड़ी निंदा करते हैं। विजय नायर और आप नेताओं के खिलाफ सभी आरोप झूठे और पूरी तरह से निराधार हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 21वां दिन है और राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही इस यात्रा की शुरुआत बुधवार सुबह मल्लपुरम के पांडिकट स्कूल से की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी और इस समय यात्रा केरल में है। यह यात्रा केरल में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान शामिल होने वाले लोगों में काफी उत्साह भरा हुआ है और इसी के साथ यात्रा में राहुल गांधी को सैकड़ों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। राजस्थान में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी बीच मंगलवार दोपहर को 20 मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। बता दें कि ये बैठक उस वक्त हुई जब आलाकमान द्वारा राज्य के 3 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दरअसल पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जब अपनी लिखित रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई तो इस रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता के लिए सीएम गहलोत के वफादार इन तीनों विधायक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसी के बाद आलाकमान द्वारा इन तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दरअसल रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गहलोत के कई वफादार शामिल नहीं हुए और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर मीटिंग आयोजित की। इस वजह से इन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। शिवसेना चुनाव चिन्ह पर किसका होगा हक? इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी, जिसके बाद ये तो साफ हो गया है कि असली शिवसेना कौन सा गुट है। इस बात का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ही किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दोनों ही गुटों द्वारा स्वागत किया गया है और शिंदे गुट ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने विनम्रता पूर्व शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया और साथ ही ये भी दोहराया कि उनका गुट ही असली शिवसेना है।
शिंदे ने कहा कि एक लोकतंत्र में बहुमत बहुत मायने रखता है और हमारे पास विधानसभा में बहुमत है। ज्यादातर सांसद हमारा समर्थन कर रहे हैं, जिस पर शिवसेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस बात का कटाक्ष करते हुए कहा कि यह किसी भी पक्ष के लिए ना तो सदमा है और ना ही राहत। गद्दारों को कोई जीत नहीं मिली है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए कहा है। हम अपनी बात अब चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। भारतीय करेंसी यानी कि रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट जारी है। रुपया आज वैश्विक इक्विटी और मुद्रा बाजारों में नुकसान के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.93 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।